जब वो रैलीज निकलती है, क्या उनके लिए कानून एक जैसा लागू नहीं होता है सर? क्या ये लोगों की गलती है, वो SOPs फॉलो नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट अगर किसी को मारते उस पर भी उंगलियां उठती, अगर किसी को जेल में डालते उस पर भी उंगलियां उठती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं JK रेवोल्यूशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शबनम खान। नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसिम मसूदी साहब, जो कि BJP के लीडर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ देने के लिए। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो सर कोविड के रिलेटेड जो आज जैसा चल रहा है ये सर, जो कि आपको पता है आजकल कितनी डेथ्स हो रही हैं और वैक्सीन जो है वो भी कम हो रही है। सर, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, आपका कहना सही है कि वैक्सीनेशन जो है वो कम हो रही है और डेथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, पूरे वैली में। तो और जहाँ तक ऑक्सीजन का मसला है, बाकी चीज़ों का मसला है, कमजोरियाँ तो है गवर्नमेंट की, हम नहीं मानेंगे गवर्नमेंट 100% सही है जी। मगर लेकिन उसमें कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी या सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी आया है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी जो आए हैं, उनका खाली लिस्ट निकल कर इसकी इस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है, इसकी इस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है, इसकी इस डिस्ट्रिक्ट में, मगर ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं हो रहा है। रियलिटी यही है। आज अगर लोग नाराज़ है एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका गुस्सा और उनका नाराज़गी बहुत सही है और हम खुद महसूस करते हैं कि यहाँ की जो इस वक्त LG सर या एडमिनिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर में नाकाम हुई है जी। और LG साहब को जितने भी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी जितने भी है, ये LG साहब को गलत गाइडेंस कर रहे हैं। हमने ये 2 लोग हमने देखे इन 10, 20, 25 दिनों में जो फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तो डिविजनल कमिश्नर साहब कश्मीर और DC श्रीनगर। मुझे लगता है बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे कोविड में चले गई है और ICU में चली गई है। मैं LG साहब को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इन लोगों को हिसाब ले लीजिए। इन जिन लोगों की आपने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उनको फ़िलहाल वहां भेज दीजिए और वो अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में रहे, वहां पर लोगों की जो परेशानियां उसके खामियाजा करें। जी सर, लेकिन जैसा कि देखा जाए, सबसे बड़ा मुद्दा आज यहीं पे सुनने को आ रहा है कि वैक्सीन जो है बहुत ही शॉर्ट हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्या बताना चाहेंगे क्यों हो रही है वैक्सीन कम? जबकि वसीर साहब हैं, उन्होंने भी कहा हुआ था कि वैक्सीन जो है बहुत ही अच्छे से आ रही है सर। लेकिन जैसा कि बहुत सारी जगहों से हमें कॉल्स आ रही है कि वैक्सीन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों वैक्सीन की कमी हो रही है? यहाँ की एडवाइज़र साहब जो है उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग, वो पब्लिक केयरिंग वो नहीं है। उनको अपनी कुर्सी के सर वास्ता है, रिटायर होकर आ गए, कुर्सियों पर बैठ गए, उनको सोने पर सुहागा मिल गया, लोग मरे जिए, उनको उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर जो भी बात अगर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर कहता है उस पर यकीन करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब कहे वो उस पर कहना यकीन करना चाहिए। इनकी बातों पर यकीन नहीं करते, ये झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। इनको कोई लोगों से वास्ता नहीं, इनको अपनी कुर्सी से और अपनी इस वो ना अहंकार से वास्ता है, लोगों के मरने या जीने से इनको कोई वास्ता नहीं। जी सर, लेकिन सर जैसा कि सुनने में आ रहा है 1 अप्रैल से जो है 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक एक्सपोर्ट की गई थी सर वैक्सीन। क्या ये बात सही है? ये हमें सुनने में आ रहा था, जो कि अब हमारे पास, हमारी कंट्री में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, जो कि अदर कंट्रीज़ में दी गई थी। उन्होंने सर क्या किया था, वो वैक्सीन उन्होंने उस टाइम पे बचा के रखी हुई थी, ताकि उनको ये लग रहा था जब इसका ये सेकेंड वेव आ जाएगी वो उस चीज़ को तब इस्तेमाल करेंगे, जो कि उन्होंने तब इस्तेमाल की। और आज हम मजबूर हो रहे हैं अपनी जो है किसी और से मदद मांगने के लिए, किसी और मुल्क से मदद मांगने के लिए। क्या ये बात सही है सर? देखिए, अगर हर एक मुल्क को होता है इंटरेस्टेड, जो बिजनेस या इंटरेस्टेड होते हैं उसमें वो काम करते हैं। जैसे कल आपने देखा कि हमारे मुल्क में ऑक्सीजन कम हो गई, बहुत सारे मुल्कों ने हमें भेज दिया, जैसे सऊदी अरब ने भेज दिया, USA ने भेज दिया, फ्रांस ने भेज दिया और चाइना ने ऑफ़र किया, पाकिस्तान ने ऑफ़र किया। ये इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, इसमें तो ये नहीं है। मगर गाँव सरकार को तैयार रहना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन अगर 1 अरब से ज़्यादा है, 1.5 अरब लोग हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो हमें 1 सवा अरब कम से कम
वैक्सीनेशन तैयार रखनी चाहिए। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को कहीं चूक हुई है, उसके लिए उनको इस वक्त तेज़ी से वैक्सीन बनाना चाहिए। मार्केट में ये वैक्सीन अवेलेबल करने चाहिए, क्योंकि जब लोग ही हमारे नहीं रहेंगे तो हम किस लिए हैं। लोग रहना, लोगों के लिए, लोग हमारे पर भरोसा करते हैं, लोग हमें वोट देते हैं, लोग हमें चुनते हैं। बड़ी कुर्सियों पर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, प्रेसिडेंट की कुर्सी पर, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर, देश की उन कुर्सियों पर भेजते हैं लोग जीतकर। वो लोग इसलिए भेजते हैं कि उनको हम पर विश्वास होते हैं। हमें वो लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, उस विश्वास पर खड़ा उतरना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से और देश के गृह मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर से अपील करता हूँ, जितनी भी कमियां हैं वो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए। मुल्क में हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में ये वैक्सीनेशन बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें कोई परेशानी नहीं, और हर एक नागरिक को, देश के गरीब से गरीब को, अमीर से अमीर को लगना चाहिए। जी सर, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर। अब इस बात को साइड में रखते हुए सर आपसे और एक बात करना चाहूँ, जो कि सर ये इलेक्शंस को भी हम फिलहाल सर साइड में रखते हैं। सर जैसा कि देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं सर। जितना आपको सर खुद भी पता होगा कि 4 लाख से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस आ रहे हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अगर देखा जाए महाराष्ट्र में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उसके बाद ही कोलकाता में भी आ रहे हैं सर। रही अब बात वेस्ट बंगाल की बात करते हैं सर। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि अगर हमने पहले ही प्रिकॉशन सर लिए होते इस चीज़ के, अगर हमने पहले ही से लॉकडाउन कर दिया होता सर, या सर हमने ऐसे कोई कदम उठाए होते जो आज गवर्नमेंट उठा रही है, तो आपको लग रहा है ये कहीं ना कहीं इजाफा कम हुआ था। और सर आप हमें ये बताएंगे कि उस टाइम पे वहाँ पे रैलीज निकाली गई, वहाँ पे उस टाइम पे किसी SOPs को फॉलो नहीं किया गया, कोई भी चीज़ वहाँ पे फॉलो नहीं की गई, तब भी जाके जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे इलेक्शंस के लिए गए, रैलीज के लिए। आपका इस बारे में क्या? इलेक्शन एक तरफ होते हैं, बीमारियां दूसरी तरफ। या तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को इलेक्शन डेफर करना चाहिए था। बिल्कुल सर, वो पहली गलती है, इलेक्शन डेफर नहीं हुआ। तो उसके बाद जो इलेक्शन रैलियों में लोग इकट्ठे होने हो, वो तो होते ही है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ी गलती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अगर अनाउंस किया इलेक्शन, तो वो उसकी गलती है। तो आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में उनको नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इलेक्शन नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अनाउंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन नहीं करना है, ना किसी अदर पार्टी को करना है। डेट देना है, इसका इलेक्शन करवाना, ये डेफर कर सकते थे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का काम होता है। किसी पार्टी का इसमें जाति खुद डिसीजन नहीं ले सकता है कि हम पर जब पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए 5 साल वेट करते हैं, हम इलेक्शन जीतेंगे, हम इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें तो भीड़ जमा हो जाती है। तो जहाँ तक आपका कहना है कि लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन पिछली दफ़ा हमने देखा कितनी डेथ हो गई भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, और बहुत सारे लोगों को रोटी नहीं मिली है, बहुत सारी परेशानियां हो गई है, मेडिसिन नहीं मिला, कोई बेचारा रास्ते पर मर गया, कोई घर में मर गया, कोई भूख से मर गया। ये चीज़ें, क्योंकि गरीबी भी है हिंदुस्तान में, हम नहीं बोलेंगे हम सारे रईस लोग हैं यहाँ पर, नहीं, गुर्बत भी है। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए आज जो सरकारों ने फैसला लिया कि हम लॉकडाउन एक प्लान की तरह करेंगे, जैसे पहले मजदूरों को घर पहुँचने दिया, या एक सिटी में या इंडस्ट्रीज खुली रखी, बाकी चीज़, हर चीज़ को गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। कोई भूखा ना मरे, कोई मेडिसिन के बगैर ना मरे, हमारी जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, हमारा बिजनेस सेक्टर जो है वो मत डिस्टर्ब हो जाए, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर है वो मत, हमारा टूरिज्म तो बहरहाल इस साल तो रहेगा नहीं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है कंट्री में, किसी भी कंट्री में आने जाने के लिए तैयार नहीं है। मगर मैं इतना समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है उसका पालन लोगों को करना है। एडमिनिस्ट्रेशन खाली गाइडलाइंस दिखाते हैं, उसका जो पालन है वो गवर्नमेंट लोगों को खुद करना है, क्योंकि हम लोग पहले जब जिंदा रहेंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हम हर एक, आप लोग जर्नलिज्म तब करते हो जब जान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो जर्नलिज्म कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, पॉलिटिशियन सर अगर बात करें अभी जो है लेबर्स, उनको माइग्रेशन के लिए इजाज़त दी जा रही है, या तो वो घर आ रहे हैं, कोई घर जा रहा है वापस, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उस पर भी जो है सख्त से सख्त पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वजह से भी जो है इजाफा होता जा रहा है कोविड केसेस में। देखिए, लेबर क्लास लोग, लेबर जो काम करने वाले हैं जी, वो काम करते हैं हर स्टेट में जी, वो बेचारे एक जगह पर है, वो
थोड़ी घर पे घर घूमते रहते हैं। कुछ लोग 1-2% जो मकानों के कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाकी जो लेबर्स है वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं, वो तो एक जगह पर है ना, उनका इफेक्ट बाजार में तो नहीं पड़ेगा ना। जी सर। बाकी जो ये दिहाड़ी मजदूर है, दिन के 100, 200, 400 लोग कहीं जमा होते हैं, वो दिन पर जाते हैं, उनसे भी अपील है कि वो सोशल डिस्टेंस रखे। आखिरकार रोजी तो सबको खाने कौन देगा आज के दौर में। बिल्कुल 3-4 साल से सर, वहीं अगर हम बात करें हमारे समाज में से गरीब तबके हैं जिन पे अभी बहुत सारा असर पड़ रहा है, उन पे जैसे हम बात करें उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, या अगर हम बात करें लेबर क्लास की, ऑर्गेनाइजर सेक्टर जो है नो डाउट उन्हें सब मिल रहा है, उनके प्रोविडेंट फंड्स होते हैं या ऐसे कुछ स्कीम्स होती है जिससे वो चलते हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो उनके लिए क्या ऐसा स्टेप उठानी चाहिए गवर्नमेंट कि वो भी चले, वो भूखे ना मरे इस लॉकडाउन से? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ जी। हमने 2010 में भी यहाँ लॉकडाउन जैसी हालत देखी जी। हमने 2011-8 में भी यहाँ लॉकडाउन जैसी हालत देखी, हमने 2011 में भी, हमने 2016 में भी देखे, हमने 2019 में भी देखी। 2019 से हम लॉकडाउन में कश्मीर, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली, माशाअल्लाह का शुक्र है। यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के अवाम को, यहाँ की बेटियों को, यहाँ की जवानों को, यहाँ की माँ को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के यूथ को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, मुझे नहीं लगता कश्मीर में किसी भी लेबर क्लास लोग या कोई गरीब आदमी को भूखा सोने दिया किसी आदमी। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज एक रिस्पॉन्सिबल है, बन रही है। हाँ। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग, ये पूरी जिम्मेदारी से काम लेते हैं। हाँ। और इनको एहसास है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। आज भी देखिए यहाँ जो समाजी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने यहाँ काम कर रहे हैं हमारी एरिया में, यहाँ पूरे सिटी में। मुझे लगता है यहाँ पर, मैं बोलता हूँ पूरे देश में, पूरे दुनिया में, अगर इंसानियत का मिसाल कहीं हासिल करना वो कश्मीर में करने हैं, क्योंकि कश्मीर में कोई भी ना पिछले इतने सालों में यहाँ हालात खराब, 30 साल से हम हालात खराब में रह रहे हैं, 32 साल से। सर, बहुत सारे लोगों का हम ऐसा सुनते हैं जो बाहर के होते हैं, मेनली हम उनका सुनते हैं कि आप बहुत ही मतलब इतने टाइम से आपने सफ़र किया है, सफ़र इन द सेंस हमने बहुत हड़ताल देखे हैं, कर्फ्यू देखे हैं, लॉकडाउन जैसी चीज़ें हमने कई सारी देखी है। तो आप कैसे खाते हो, आप कैसे मतलब आप कैसे अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़िंदगी बसर करते हो, तो कैसे आपका गुजारा चलता है, क्या मेन सोर्स है? तो ये हर एक बाहर वाले आउटसाइडर का सवाल रहता है। तो अभी जैसे आपने कहा कि इंसानियत हमारे कश्मीर में है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इंसानियत की वजह से जो है हमारा कश्मीर कहीं ना कहीं आगे चल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, आप ये कह सकते हैं? देखो, यहाँ पर हमारे कश्मीर के लोगों में इंसानियत है, कश्मीर के लोगों में हमदर्दी है। बिल्कुल। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हर एक के लिए इंसानियत है, हर एक के लिए दर्द है जी। और ये कश्मीर जो रही है, ये इसको बोलते हैं पिरवर। इसमें हमारे बुजुर्गान दीन है जिन्होंने दीन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, जिन्होंने दीन को बहुत खिदमत की है। आज भी यहाँ पर आलिम दीन, इतने बड़े आलिम दीन है, उनकी वजह से हम खाना खाते हैं। पूरा कश्मीर 30 साल से क्या 100 साल तक, ये वो कौम है जम्मू कश्मीर के लोग, इन्होंने 150 साल से ये लड़ रहे हैं, कभी अंग्रेज़ों से, कभी राजों से, कभी ब्राह्मणों से, कभी किसी से, डोगरों से लड़ा है। इस कौम ने कभी हिम्मत नहीं हारी है। क़यामत के दम तक इंशाल्लाह इस कौम को अल्लाह साथ देगा। और आज जो ये बीमारी है, इसमें भी अल्लाह और बुजुर्ग दीन की वसालत से हमें अल्लाह इस बीमारी से नजात देगा, ये हमें यकीन है। और पूरा 100% नहीं, 1000 बार हमें यकीन है कि यही बुजुर्गान दीन हमारे लिए दुआ करेंगे, इन्हीं की वजह से हम इंशाल्लाह इस बीमारी से नजात पाएंगे। सर, सबसे बड़ा मसला यही था सर, सबसे बड़ा मसला ये है सर, जब आज हमारा कोई भी गाड़ियों में चलता है तो अगर उनको मास्क नहीं होगी, उनको सब पनिशमेंट की जाती है, उनको बताया जाता है अपनी गाड़ी के अंदर मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है। सर, बात की जाए उसी रैली की, मेन मुद्दा सर यही, जब वो रैली निकलती है क्या उनके लिए कानून एक जैसा लागू नहीं होता है सर? क्या ये लोगों की, देखिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट अगर किसी को मारते उस पर भी उंगलियां उठती है, अगर किसी को जेल में डालते उस पर भी उंगलियां उठती है। लोगों को खुद समझना चाहिए, भैया हमारी जिंदगी सबसे बड़ी देन है ऊपर वाली। इस जिंदगी को हम कैसे चलाएं, कैसे हम इस जिंदगी को अच्छा बनाए,
कैसे इसकी हिफाजत करें, ये हमारे तक है। बाकी जो ऊपर वाले ने लिखा होगा ज़िंदगी में वो तो, मगर अगर कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है, एसओपी ने इशू की है, गवर्नमेंट ने बोला है मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस लगाओ, सैनिटाइजर यूज करो, उसके लिए लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। बाकी गवर्नमेंट में अगर पुलिस वाले अभी 4 लोगों को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, सुबह हम ही लोग जाएंगे हल्ला करके, ये पुलिस वाले जुल्म करते हैं। तो सर वेस्ट बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों वही मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वहाँ हुआ वेस्ट बंगाल में, वो तो जब कोरोना वायरस की इतनी लहर तेज नहीं थी ना, तब वहाँ इलेक्शन चल रहे थे। जब तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां चरण था, 8वें चरण में तो टोटल कैंपेनिंग नहीं हुई ना। 5, 6, 7 जो चरण थे, इसके फेज थे इलेक्शन के, उसमें तो रेडियस नहीं हुई है। सर 6, 7 और 8 में कुछ नहीं हुआ। जी सर, आपको लगता है सर जैसे कि आज अगर वहाँ पे टेस्ट कराया जाए, अगर 2 लोगों का टेस्ट कराते हैं सर, एक उसमें तो भी पॉजिटिव आता है, आपको लगता है अगर पहले ही प्रिकॉशंस ली गई होती तो ऐसा नहीं होता? देखिए, प्रिकॉशंस लेते हैं लोग, नहीं लेते हैं तो इसमें क्या करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टीवियों पर आता है, रेडियो पर आता है, मोबाइलों पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मानते नहीं लोग, तो उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी। अब मुझे गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मैं 6 दिन से घर में बैठा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी हो, मुझे अपना फैमिली जो है घर में वो भी प्यारी है, तो मैं क्यों निकलूँगा। जब ज़्यादा मजबूरी होगी तो निकल जाएंगे, जब ज़्यादा मजबूरी तो घर में बैठो। वहीं अगर हम बात करें कि आपने कहा मैं 6 दिन से घर पे हूँ, तो आप ऐसे क्या हम बोल सकते हैं कि जिम्मेदार शख्स बन के जो आपके इर्द गिर्द है, तो क्या आप उन पे ख्याल रखते हैं अभी? हमारे यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी के घर में क्या है क्या नहीं। हमने एक कमेटी, यहाँ मस्जिद कमेटी, उसके चेयरमैन, सारे घरों में 3 मस्जिद है, तीनों घरों में अगर किसी को कुछ नहीं होगा, हमने उसके लिए इंतजाम करके रखा है। इंशाल्लाह भूखा मैं कौन होता हूँ, हम कौन होते हैं, तो अल्लाह किसी को भूखा नहीं सोने। हमारी सोसाइटी में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, हम उसके साथ। सर आखिर में जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो इजाफा होता जा रहा है कोविड, मतलब ऐसे कोरोना वायरस से, तो आप क्या अगर हम आपसे सुनेंगे कि क्या कोविड जो है ये अगर इसका जो है एक्सटेंड होना चाहिए लॉकडाउन, या रुकना चाहिए यहीं तक लॉकडाउन, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बुरे असरात भी है। वहीं अगर हम बात करें स्कूल्स की, या बहुत ही ऐसी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट तो है हमारे कश्मीर में ऑलरेडी, उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। अब जो है ऑलरेडी है नौकरी कर रहे हैं, तो उन पे भी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो भी घरों में बैठे हैं। देखिए, लॉकडाउन होना चाहिए जी, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने ख्याल रखा है। एक दिन कुछ दुकानें खुले, कुछ बिजनेस यूनिट खुले, फिर दूसरे दिन बाकी चीज़ें, वो चीज़ें उसी तरह अगर लोग चलेंगे तो लॉकडाउन ज़रूरी है। इससे ये चेन टूट जाएगी, तो जम्मू कश्मीर इस चीज़ से बच जाएगा। सर सबसे मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जो बाहर का बिहारी मजदूर यहाँ आते हैं, हमें फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बंद नहीं करना चाहिए, हमें बाहर के लिए भी बंद करना चाहिए। हमें लखनपुर में टोटल जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर यूटी को एंट्री बंद करनी चाहिए। खाली जम्मू कश्मीर के नागरिक को एंट्री यहाँ होनी चाहिए। ये अगर प्रिकॉशन गवर्नमेंट लेती है, इससे जम्मू कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और हम कोविड फ्री हो जाएंगे जल्द, विद इन 1 मंथ में। और उसके लिए हमें खुद कोशिश करनी है, लोगों को भी, गवर्नमेंट को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप संजीदा हो जाए। जितना लापरवाही आप करते उससे ज़्यादा कोई नहीं करते। लोग संजीदा हुए, लोग गमगीन हुए, लोग सीरियस हुए हैं, मगर हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सीरियस नहीं है। उनको सीरियस होना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ लोगों का भला।